नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट परीक्षा जून 2016 में जो हिंदी का प्रश्न पत्र हुआ था, उसी से संबंधित आज का हमारा ये वीडियो है। उस समय परीक्षा में हिंदी के 2 प्रश्न पत्र होते थे, एक दूसरा और एक तीसरा। पहला प्रश्न पत्र जो है वह जीएस जीके से संबंधित था, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित था। तो चलिए आज हम उसी का हल देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी जो यूजीसी नेट की परीक्षा होनी है, उन सभी के लिए विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चौपाई छंद का पूर्व रूप है। चौपाई छंद का पूर्व रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौपाई छंद का जो पूर्व रूप है वह है चौपाई। चौपाई छंद का जो पूर्व रूप है वह चौपाई है। अगला प्रश्न, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या राग अनुभव भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छवों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? कथन लंबा है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, ठीक है। तो 6 धरोहर, इस कथन में 6 धरोहर की बात की गई है, तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कथन महत्वपूर्ण है। कथन से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, सभी परीक्षाओं में जो विद्वानों के कथन हैं, 2-3 प्रश्न, 4 प्रश्न कथन से संबंधित पूछ ही लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है नाद। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। यह 1-2 परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम भक्ति शाखा, ठीक है। स्वामी अग्रदास का संबंध जो है राम भक्ति शाखा से है और इनके गुरु थे नाभादास। अगला प्रश्न, जायसी ने अपनी किस काव्यकृति में कयामत का वर्णन किया? जायसी ने अपनी किस काव्यकृति में कयामत का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आखिरी कलाम, जो इस्लाम दर्शन से प्रभावित है। आखिरी कलाम में इन्होंने कयामत का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य कौन है? विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं रामानुजाचार्य, और वहीं जो है मध्वाचार्य ये द्वैतवाद के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, चैतन्य महाप्रभु जो है गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84 के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। सही उत्तर हित हरिवंश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था न जायसी का ब्रज भाषा पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल।
शुक्ल जी के कथन तो परीक्षा में पूछे ही पूछे जाते हैं। इन्हें पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले शुक्ल जी के बारे में जानकारी रखना बहुत ही अनिवार्य है। इनके 2-4 कथन तो परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न मंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उक्त पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। यह जो पंक्ति है यह तुलसीदास की है। अगला प्रश्न, धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, इनमें से किसी कवि ने नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की। इसमें से किसी कवि ने नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पजनेस ने नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की। बाकी कुलपति मिश्र, सूरती मिश्र, नृपशंभु इन तीनों ने नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना की है, लेकिन पजनेस ने नहीं की। अगला प्रश्न, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसलीन। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो सही उत्तर है रसलीन। अगला प्रश्न, चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार है। ठीक है, वृषभानुजा यहाँ जो है वृषभानु की पुत्री है, यानी वृषभ की अनुजा अर्थात गाय। ठीक है, और हलधर जो है यह जो है बैल के इन्हें बताया गया। हलधर जो है यहाँ बैल है। वृषभानुजा जो वृष की पुत्री हैं और हलधर बैल हैं। शब्द एक ही बार प्रयुक्त हैं परंतु अर्थ जो हैं अलग अलग हैं। यानी कि श्लेष अलंकार का मतलब है जहाँ चिपके हुए हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पानी अपार घन आनंद उकत ओछी जतन जुगति जो न कौन पै न पति है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? पानी अपार घन आनंद उकत ओछी जतन जुगत जोन कौन पे न पति हैं। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? तो इसमें जो है नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। ठीक है, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी युक्ति निकृष्ट है, यानी नायिका के सौंदर्य के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगला प्रश्न, अष्टचाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गाड़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह नंददास के बारे में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो प्रसिद्ध रचना है उनका प्रसिद्ध इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास। यह बात उन्होंने पेज संख्या 126 पर कही है नंददास के बारे में। और कवि गाड़िया नंददास जड़िया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचवटी।
पंचवटी जो है यह नायिका प्रधान नहीं है। यशोधरा में यशोधरा नायिका है। उसके बाद साकेत इनकी प्रसिद्ध है, तो उसमें उर्मिला है, उर्मिला का भी वर्णन दिखाया गया है। विष्णुप्रिया में जो है विष्णुप्रिया नायिका हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्ति हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो यह सही उत्तर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी की यह पंक्तियां हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। अगला प्रश्न, दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रश्मिरथी। रश्मिरथी का जो कथानायक है वह कर्ण है। अगला प्रश्न, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत कम। अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत कम। उक्ति पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध की ये पंक्ति है और उनकी प्रसिद्ध कृति है अंधेरे में। ठीक है, अंधेरे में कविता से यह पंक्ति ली गई है गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञेय ने अपने किस काव्य कृति में की है? मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो यह काव्य पंक्ति अज्ञेय ने मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ठीक है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ अपनी काव्य कृति में यह बात उन्होंने कही है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अगला प्रश्न, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर उदय शंकर भट्ट। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? तो सही उत्तर लहरों के राजहंस का जो नायक है वह गौतम बुद्ध है। लहरों की राजहंस यह जो है मोहन राकेश द्वारा रचित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न जितने भी हैं वह रिपीटेड प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद इनकी जो संभावना है आगामी परीक्षा में पूछने की वह भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप प्रश्नों को ध्यान से देखिए। अपने हिसाब से आप अपना उत्तर दीजिए, अपने उत्तर का चयन कीजिए। बाकी सही उत्तर तो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो ही रहा है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। इन्होंने सबसे ज़्यादा नाटक लिखे हैं। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा जो है सर्वाधिक नाटक लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? पूस की रात प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्कू। इसमें एक कुत्ता है जिसका नाम है जबरा। हल्कू और जबरा कुत्ता के बारे में इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, किस तरह से पूस की रात में हल्कू अपने कुत्ते के साथ खेत में रहता है। अगला प्रश्न, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा यह धर्मवीर भारती का उपन्यास है। इनका जो है एक प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता जो है यह
धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। सुधा और चंद्र की कहानी जिसमें कही गई है, सुधा और चंद्र के प्रेम प्रसंग की बात कही गई है गुनाहों के देवता में। चलिए अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा यह जो है किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरत चंद्र के जीवन पर यह आधारित है और इसके जो लेखक हैं वह विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है, यह जो है शरत चंद्र यह बांग्ला उपन्यासकार थे। शरत चंद्र बांग्ला उपन्यासकार हैं, उनके जीवन पर आधारित हिंदी जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, उन्होंने लिखा है आवारा मसीहा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीढ़ियाँ। यह जो है भीष्म साहनी का उपन्यास नहीं है, बाकी झरोखे, कड़िया, बसंती यह तीनों हैं, पीढ़ियाँ नहीं है। अगला प्रश्न, माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी और यह उनका रेखा चित्र है। यह रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। अगला प्रश्न, करमवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो करमवीर पत्रिका के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष और गांधी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनेंद्र कुमार। अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित नहीं? कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रचित है। पूछा गया है कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है, तो हम हसमत हैं। ठीक है, यह कृष्णा सोबती द्वारा रचित है और यह जो है उनका संस्मरणात्मक ग्रंथ है कृष्णा सोबती का। अगला प्रश्न, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुकाच का यह कथन है। यह कथन जो है लुकाच का है। अगला प्रश्न, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है कॉलरिज। सही उत्तर कॉलरिज। अगला प्रश्न, पेरिप्सिस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है लोंजाइनस ने किया है। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छिलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। अगला प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है? नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। नया साहित्य नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रतिभा का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है प्रतिभा का संबंध जो है काव्य हेतु से है।
ठीक है, काव्य हेतु से गए और 3 काव्य हेतु माने गए हैं, प्रतिभा, अभ्यास, उसके बाद है व्युत्पत्ति। प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति, यह तीनों का संबंध काव्य हेतु से। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, यह थे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।